तोपचांची प्रखंड के कामता गांव में लैंड सीलिंग से अर्जित गैर मजरूआ भूमि विवाद को लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के दूसरे दिन बुधवार को डुमरी विधायक जयराम महतो धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनरत ग्रामीणों को अपना समर्थन दिया। धरना सभा को संबोधित करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा कि अधिकारियों की कथित मिलीभगत और लापरवाही के कारण ग्रामीणों को अपने अधिकारों के लिए दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन समय पर मामले का निष्पक्ष समाधान करता तो ग्रामीणों को धरने पर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विधायक ने कहा कि कामता गांव के लोग अपनी जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं तथा इस बार उन्हें न्याय और उनका हक जरूर मिलेगा। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों व संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही ग्रामीणों के आंदोलन को पूरी तरह जायज बताया। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने भूमि की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, जमीन संबंधित मामला है जो दशकों पुराना है। यह सीलिंग एक्ट के तहत आता है और जिसमें साठ-गांठ से कहिए या फिर अंधेरे में डार्क में इसका जमाबंदी कायम किया गया है। इसको ग्रामीण रद्द कराने की मांग को लेकर लगातार धरना कर रहे हैं और बिल्कुल इनकी मांग भी वाजिब है, क्योंकि इस ज़मीन का जो 1925 का जो रिकॉर्ड कह रहा है उस समय भी वो गैर आबाद किस्म की भूमि बताई जा रही है। और आज के समय में यही हो रहा है, जहाँ लोग थोड़ा सा मौका मिल रहा है तो सरकारी अधिकारियों को भी संग लेकर ज़मीनों को इधर उधर करके कभी पंजी 2 में तो कभी इसके नाम पे तो कभी उसके नाम पे हस्तांतरित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा समुदाय प्रभावित होगा इस ज़मीन से और ये विगत हमको लगता है 10 को पुराना संघर्ष है। 1000 एकड़ कामता के ग्रामीणों को आखिर कब तक हक और अधिकार मिलेगा, ये ला करके दूसरे बार इन लोग अनशन में लोग बैठे हुए हैं। देखिए, इस बार तो पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम आर पार हो ही जाए और जो भी बातें हैं, जो भी जांच के विषय हैं वो सामने छन कर आए, क्योंकि अधिकारी तो चेंज होते जा रहे हैं लेकिन जगह तो अधिकारी बदलते जाते हैं। अधिकारी आज कोई और होता है, कल को कोई और आता है, लेकिन समस्याएं उनकी 10 की 10 सामने रहती हैं। तो मुझे लगता है कि समस्याओं को समाधान करने की आवश्यकता है। आज मेरा कहना है, मेरा तरफ से कि जो प्लॉट संख्या है 243, इसको अगर पूरी तरह से इसको अपना कब्जा में कर लिया जाएगा काशीनाथ द्वारा, तो हम लोग का 1000 भूमि जो है परती पड़ जाएगा। उसमें खेती करने के लिए रास्ता ही नहीं बचेगा। तो उसमें जो जाने आने का जो रास्ता है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, जिसमें प्रभावित हो जाएगा। इसको लेकर हम लोग पूरा अपना जो है सब कुछ न्यौछावर कर देंगे और ज़मीन को इस बार लेके ही मतलब जमाबंदी बंद करके ही मानेंगे। ऐसे रुकने वाले नहीं हम लोग इस बार, चाहे जो भी हो जाए। इस रास्ते को लेकर के कौन विरोध कर रहे हैं आपको? विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो बाउंड्री वाला हो जा रहा है ना। वो तो एक 30 रुपये का एफिडेविट से नोटरी पब्लिक वाला से मतलब कर देता है एग्रीमेंट और बोलता है जाओ इतना ज़मीन तुम्हारा हो गया, कोई का पैसा दो। रजिस्ट्री तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन उसी तरह से तरीका अपना के ज़मीन को घेरवा रहा है, बाउंड्री वाल करवा रहा है। आपका मांग क्या है? आपका मेरा मांग है कि यही कि जो लैंड सीलिंग हो गया है ज़मीन 28 एकड़, उससे जमाबंदी मुक्त कर दिया जाए। उसके नाम से जो सरदीन नारायण सिंह के नाम से जो है सरदीन नारायण सिंह के नाम से उसका जमाबंदी रद्द कर दिया जाए और उसे पूर्ण रूप से सरकारी भूमि घोषित कर दिया जाए। क्योंकि हम लोग 75 में भी 16 आदमियों के नाम से वो अनुदान दिया गया था निम्न प्लॉटों को।